सबसे पहले तो उमेश शुक्ला जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी की बात है कि खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की एडवांस टेक्निक्स पर केंद्रित है। बताएँ कि इसके पीछे मूल मंशा क्या है? देखिए ऐसा है कि पूरे कंट्री में और बाहर भी नित्य प्रतिदिन नई-नई कई बार बीमारियां भी हैं और कई बार पुरानी बीमारियां जो हैं वो नए स्वरूप में आमजन के सामने आ रही हैं। उनका उपचार एक चैलेंज बना हुआ है। ये भी एट द सेम टाइम सही है कि अलग-अलग फिजिशियंस या इंस्टीट्यूट्स अलग-अलग जगहों में केसेस को डील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं अथवा उनमें के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस दिशा में एक प्रयास हो सकते हैं कि भविष्य के लिए हम बेहतर एक तलाश कर सकें ट्रीटमेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि रिसेंट एडवांसेज इन आयुर्वेदा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, ऐसी कई सारी बीमारियों में नयापन अगर कुछ आया है, नए-नए हमारे एक्सपीरियंसेस सामने आए हैं, तो उनको एक प्लान्ड क्लिनिकल स्टडी वगैरह को लेकर के हम भविष्य में आगे बढ़ सकेंगे। तो आइडिया यही था कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो लोग इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, वो आएँ और यहाँ पर एक इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए अपना प्रेज़ेंटेशन दें। एक आयुर्वेद पर्व के रूप में इसे मनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने सुना है कि आयुर्वेद में वो क्षमता है जो व्यक्ति को तन मन धन से पूरी तरह निरोगी बनाती है। तो बताएँ कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रखा है? तो बेसिकली भारत सरकार की एक स्कीम है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आम जन में आयुर्वेद को पहुंचाने का एक माध्यम है। तो उसका नामकरण उन्होंने आयुर्वेद पर्व के रूप में रखा हुआ है। तो इसके 2-3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है कि आप वहाँ पर बड़ा सा एक मेला लगाएं, मेला जैसा फेयर, जिसमें बड़ी सारी कंपनियां जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। वो बताती हैं कि हमारी कंपनियों ने अभी तक क्या एडवांसमेंट वगैरह किया है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में, नए-नए हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आम जनता वहाँ तक पहुँचे, उनकी रीच वहाँ तक जाए, उनके देखे और उन उत्पादों को खरीदे भी और यूज़ भी करे। तो आम जन के लिए एक तरह से वो मेला जैसा है, तो इसलिए उसको पर्व के रूप में नाम दिया गया है। इसी का दूसरा कंपोनेंट है कि हम एक फ्री मेडिकल कैंप भी करते हैं, जिसमें कुछ बाहर के चिकित्सक, कुछ लोकल चिकित्सक और ये सब मिला करके, तो एक लोगों की एक्सेसिबिलिटी है कि वो जाएँ और अपने कंसल्टेशन वगैरह एक यथार्थपरक ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स उनको मिल सकता है, अपनी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नए-नए परामर्श उनको मिल सकते हैं। तो वो भी है इसका एक बेहतर कंपोनेंट। तीसरा है कि बिजनेस मीट भी, जो कंपनियां हैं आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं अथवा आयुर्वेदिक कोई भी उत्पाद हैं, कोई टेक्नोलॉजी है, इस पर काम कर रही हैं, तो वो आपस में बैठ करके उसकी बिजनेस मीट हो सकती है। कई बार आपस में वो MOUs वगैरह भी साइन करते हैं। तो इस तरह से ये 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हमने ये बड़ा सा कंपोनेंट, ये हमारा प्लान्ड कंपोनेंट था, हमारी जनरल बॉडी की माननीय मंत्री जी एवं के निर्देशानुसार हमने एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस प्लान कर लिया। साइंटिफिक सेशंस हैं इसमें, 14 सेशंस हैं, अलग-अलग थीम्स पर ये सारे सेशंस हैं। तो वो आज से प्रारंभ हो गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया इससे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं, उनके अंदर एक बहुत ही उत्साह का संचार हुआ है और वो आए यहाँ, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। हमारे माननीय मंत्री जी, जो हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी हैं, वो भी यहाँ पधारे। इसके अलावा प्रमुख सचिव, कमिश्नर साहब वगैरह भी यहाँ पधारे। भारत सरकार के ऑफिसर्स आए हुए थे, अभी भी हैं, और कुछ ऐसे लोग जो पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित, जैसे देवेंद्र त्रिगुणा जी वगैरह हैं, वो लोग सब भी पधारे थे। अपने विचार उन लोगों ने भी रखे। तो इस तरह से पर्व सार्थक है। तो कौन-कौन से विषय विशेषज्ञों की प्रतिभागिता है जिनकी आप एक अलग ही पहचान भी है और वो अपने माध्यम से कुछ विशेष संदेश भी देना चाहते हैं? अलग-अलग हैं, जैसे सिकल सेल पर एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जो कॉन्क्रीट सा है, जो कुछ आउटकम्स हैं उसमें, वो हमारे लिए गाइडलाइन बन सकता है भविष्य में काम करने के लिए। आज के दिन में ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन मुझे देखने को मिला है। बड़ी सारी केस प्रेजेंटेशन हुए हैं, सिंगल केस स्टडी, फॉर एग्जांपल रेयर डिसीज का सिंगल केस प्रेजेंटेशन। ये हमारी मेडिसिन में चलता है ये, कि भाई एक बहुत रेयर टाइप की डिसीज थी, रेयर टाइप का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था, अथवा कॉमन डिसीज का रेयर प्रेजेंटेशन था, तो उसको हमने सक्सेसफुल हमारा ये केस स्टडी रही। तो इस तरह के कई सारे प्रेजेंटेशंस हुए हैं।
चेयर के सेशन के लिए हमारे पास चेयर के रूप में रंजीत पौराणिक जी जो बॉम्बे से पधारे थे, प्रशांत सरकार जी नीट के डायरेक्टर भी इसमें थे, एम्स भोपाल के पीएसएम के एचओडी भी इसमें शामिल हो रहे थे। तो अच्छे लोग थे और अभी भी 2 दिन चलना है कल। शुक्ला जी, क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको कि आयुर्वेद के प्रति किस प्रकार से जुड़ाव होता जा रहा है आमजन का, और वो किस प्रकार से ये विश्वास कि आयुर्वेद ही मेरे तन मन की जो बीमारियां हैं उसको खुद को निरोग रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है? देखिए क्या है कि आयुर्वेद जो है वो सदियों से, हजारों साल से इस देश और बल्कि साउथ स्वास्थ्य का विज्ञान था, जो केवल चिकित्सा नहीं है बट कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ है, जिसमें ये है कि आप कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे एक्सरसाइज करें, सो दैट यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ डिसीजेज। तो ये तो आयुर्वेद सदियों से ही प्रैक्टिस में रहा है। आज हमको कई बार हमको ये लगने लगा होगा कि अब लोग आयुर्वेद को मानने लगे। सच्चाई तो ये है कि आज भी हमारी हिंदुस्तानी जो कल्चर है वो पूरा का पूरा आयुर्वेद बेस्ड ही है। और आज भी हम घरों में छोटी-छोटी स्थितियों में देखते हैं कि अपनी एक फर्स्ट एड के रूप में कुछ न कुछ हम मैनेज करते रहते हैं। तो आयुर्वेद बेस्ड ही था, लेकिन ये सही है कि कुछ कालखंड में ख़ासतौर से अंग्रेज़ों के समय और ये सब वहाँ से वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के आने से, जो कि एक साइंटिफिक मेडिसिन है, उस एक अच्छी चीज़ है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है। तो आम जनता जो फटाफट रिलीफ़ के लिए उस पर डिपेंडेंट हो गई थी, अभी भी है। लेकिन ये है कि जब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जब कॉस्ट मेडिसिन्स की ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा हो गई है, जब साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ी है, तो आपकी समझ भी थोड़ी-सी बढ़ गई है कि भई हमारा शरीर है, हम इसको क्यों ना नेचुरल तरीके से आगे बढ़ें। छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, पहले तो हम प्रिवेंटिव प्लान करें, छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं तो उनको हम होम रेमेडीज़ प्लस हमारे आस-पास ही उपलब्ध जो दवाइयाँ हैं, जो नेचुरल हैं, उनको क्यों नहीं यूज़ करें। फिर आयुर्वेद ने तो बहुत ही एडवांस्ड हमेशा रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं कि 200 से ज़्यादा सर्जिकल इंटरवेंशंस आयुर्वेद में उल्लेखित हैं, संहिता वगैरह में सारी चीज़ें लिखी हुई। तो ये प्रैक्टिस में तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से रहा है। ये सही है, आप कह सकते हैं कि कुछ जागरूकता बढ़ी है लोगों में, मेरे लिए कुछ भी इसमें नया नहीं है। इस बातचीत के लिए और इतना संदेश देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक मैं प्रोफेसर डॉक्टर चारू बंसल। हाँ, चारू जी, आयुर्वेद को लेकर ये जो सम्मेलन हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि अपने आप में किस दृष्टि से ख़ास है, और इसमें जो वक्तव्य हो रहे हैं उनकी क्या अहमियत है? यहाँ रिसेंट क्लिनिकल एडवांसेस इन आयुर्वेदा, इसके ऊपर यहाँ वक्तव्य हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ और जो फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ हमारी अभी तक हुई हैं, उसके ऊपर जो भी रिसर्चेस हुए हैं या अलग अलग पूरे ऑल ओवर कंट्री से मिनिस्ट्री से ऐसे हमारे यहाँ विद्वान एकत्रित हुए हैं, और जो वर्क हुए हैं रिसर्च वर्क, उनको आज के साइंटिफिक पैरामीटर्स में हम उनको देखने की बच्चों के थ्रू भी उनका प्रेजेंटेशंस हो रहा है, रिसर्चर्स के थ्रू एंड डेलीगेट्स के थ्रू, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स के थ्रू की नोट एड्रेस ही उन्हें स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो प्रतिभागिता इसमें कहाँ-कहाँ के विद्यार्थियों की है या फिर प्रोफ़ेसर्स की है जो आयुर्वेद की महत्ता पर डिस्कशन कर रहे हैं? ये ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं सर, और दिल्ली, हरिद्वार, उत्तरांचल से हैं, केरल से हैं, हसन कॉलेज से आए हैं, कलकत्ता से सर हैं, और दिल्ली से बहुत सारे हमारे आयुष मिनिस्ट्री से हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से हमको यहाँ पे प्रतिभागी भी आए हैं, और की नोट स्पीकर्स भी हैं, एंड अदर चेयरपर्सन एंड को चेयरपर्सन्स भी हैं। किस प्रकार से इस तरह के कार्यक्रमों से आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को अपनाने के लिए तत्पर होंगे? या डेफिनेटली सर, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है, और ख़ास तौर से केस प्रेजेंटेशंस भी हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन आयुर्वेद में हम कैसे इसको ग्लोबलाइज्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर पेपर्स लिए गए हैं। तो वो आइडियाज़, न्यू जनरेटेड आइडियाज़ के ऊपर भी हम इनको देख रहे हैं कि कुछ न्यू इनपुट्स ऐसे क्या हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिससे कि हम उसको पॉपुलराइज कर सकें आयुर्वेदा को, एंड विद द केस स्टडीज़, मीन्स क्लिनिकल केस स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, फार्मास्यूटिकल स्टडीज़। तो ये डेफिनेटली एक आयुर्वेद को आगे एक साइंटिफिक वर्ल्ड में एक पहचान देगा विद एविडेंसेस। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार सरकार। आप कहाँ से हैं? मैं जेवीराव स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता से हूँ। कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर, और क्या आपने सोचा है कि किस प्रकार से आयुर्वेद अब जन-जन तक पहुँचने के प्रयत्नशील है? मैंने तो पहले शुक्रिया अदा करूँगा पंडित कुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय को कि इस तरह प्रोग्राम आयोजन करने के लिए। एक्चुअली ये लोगों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार उतना है नहीं,
तो इसलिए लोगों को बहुत सारा डिज़ का बारे में पता नहीं कि इसका इलाज आयुर्वेद में हो सकता है। जैसे अभी-अभी मैंने देखा इधर बहुत अच्छा केस प्रेज़ेंट हुआ ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सब का इलाज आयुर्वेद में हो सकता है। तो मैं इस संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जो प्रोग्राम का आयोजन किए इसलिए ये लोगों में आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा आई थिंक। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक यादव है। मैं इस कॉलेज में पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज में पीजी स्कॉलर हूँ, क्रियासारी डिपार्टमेंट से। कैसा लग रहा है ये जो आरोग्य मेला का यहाँ पर आयोजन किया गया है और इसकी क्या खासियत आपको लग रही है? देखिए, मैं फर्स्ट ईयर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका और पहली बार इस कॉलेज में एक इतने बड़े मंच का एक आयोजन किया गया है जिसमें देश भर के जितने भी बड़े-बड़े एक विद्वान हैं आयुर्वेद के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो एक काफ़ी एक अच्छा अनुभव है। यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो पीजीज़ कर रहे हैं, जो यूजी कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को यहाँ पे मिलेगा। और साथ में ही जो एक शिविर लगा हुआ है, एक्सपो लगा हुआ है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो फार्मेसीज़ हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हैं, उसके बारे में भी यहाँ जो मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा यहाँ से। आप क्या देख रहे हैं वर्तमान में आयुर्वेद की स्थिति क्या आपको लग रही है और किस प्रकार से लोगों का जुड़ाव इसमें बढ़ रहा है? वर्तमान में देखिए क्या है कि जब से कोरोना वायरस जो नाम की जो चीज़ आई है, तब से आयुर्वेद के प्रति जो रुझान है लोगों का, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और उसी दिशा में आयुर्वेद के जितने भी कार्यरत जो वैद्य हैं, वैद्यगण हैं या जो भी जितने भी एक फैकल्टीज़ हैं, वो सारे इसी चीज़ में लगे हुए हैं। और आयुर्वेद एक काफ़ी अच्छी ग्रोइंग एक कह सकते हैं इकोनॉमी को तरफ ले जा सकता है, मेडिकल इकोनॉमी जो है। और आयुर्वेद हमारा एक प्राचीन साइंस है जो कि इतने समय से चला आ रहा है। लोगों को पहले इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज था, लेकिन वो चीज़ को वो भूल चुके थे। अब धीरे धीरे जैसे ही लोगों के उसमें वायरस की वजह से ये जो भी चीज़ें हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, वो आयुर्वेद को लेकर के और जितनी जागरूकता आई है, वो और ज़्यादा ये आयुर्वेद पर उसको और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करेगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी कोल्डे है। मैं पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में पीजी स्कॉलर हूँ, द्रव्य गुण विभाग से। आयुर्वेद से जुड़ने के पीछे आपका मकसद क्या रहा है? इसके चिकित्सा पद्धति से क्या-क्या आप जानकारी ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? सर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं जो आयुर्वेद है हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, क्योंकि 5000 सालों लगभग 5000 सालों से निरंतर बना हुआ है और जितनी एफिकेसी और जितना प्रभाव इसका 5000 साल पहले था और जिन औषधियों का प्रभाव 5000 साल पहले था, उतनी ही मात्रा में आज भी उसका उतना ही इफ़ेक्ट है। और जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे नई जो डिसीज़ आ रही है, जैसे कोरोना डिसीज़ आई, उसमें भी आयुर्वेदिक इतना अच्छा इफ़ेक्टिव एक उभर के आया है कि मॉडर्न मेडिसिन में भी जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ हम आयुर्वेद से हम उसको गैप फिल कर सकते हैं। साथ में इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, उसके द्वारा हम मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद को कंबाइन करके ह्यूमन बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आरोग्य मेला अपने आप में किस प्रकार से अनूठा है और कौन-कौन सी विशेष बातों का इसमें समन्वय किया गया है? सर, अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट हो रहा है आयुर्वेद में, फार्माथेरेपेटिक्स में, एक 3 दिवसीय हमने यहाँ पे आयोजन किया है। एक नेशनल सेमिनार हो रहा है जिसमें कि पंडित खुशीलाल शर्मा से ही जितने आए हैं और साथ ही साथ पूरे देश भर से यहाँ पे विद्वान लोग आए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और जितने रिसेंट एडवांसमेंट हो रहा है आयुर्वेद में और हो सकता है उसके अप्रोचेस बता रहे हैं और हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और आयुर्वेद में जितने अच्छे केस रिपोर्ट्स हो रहे हैं, डिसीजेस में जितने आयुर्वेद की थेरेपीज़ हो रही हैं, तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और जन के लाभ के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और बहुत सारे मतलब भारतवर्ष में जितने भी
फार्मेसीज हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेद के, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल रही है। किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए ये लाभकारी है ये जो संगोष्ठी हो रही है? सर, इसमें जैसे केस प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और विद्वान जनों के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो हमको नई जो डिफरेंट डायमेंशंस आयुर्वेद के मिल रहे हैं कि किस तरह से हम नया कुछ एडवांसमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद में। जो पुरानी थेरेपीज़ है उनको भी कैसे हम लोग और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं, इसके द्वारा हमको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल रहा है और हमको बहुत उत्साहवर्धन भी हो रहा है कि हम कुछ बहुत अच्छा भी कर सकते हैं आयुर्वेद के लिए और सामान्य जन के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू।